सीएम किसी को पहचानते ही नहीं है। हमारी सीटें सबसे ज्यादा आएगी, उनको अभी डर बैठा है और झूठ बोल के जीते हैं। संविधान का झूठा, संविधान के बारे में झूठा फैलाया, बहुत सारे झूठा अफवाहें फैला के वो जीते और चीटर है, गद्दार है। जब भी इलेक्शन आता है तभी उद्धव ठाकरे को कभी मान का प्रॉब्लम होता है, कभी कमर का प्रॉब्लम होता है। आज तक कोई सरकार ने नहीं किया है, वो एकनाथ शिंदे साहब ने करके दिखाया है। आज एक भाई बनकर वो खड़े हैं, महायुति ही आगे बढ़ेगी और महायुति ही आगे रहेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। मातरम। मातरम। आशीष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? आशीष शेलार जैसा हो। पिछली बार शिवसेना एक थी, इस बार जो है 2 फ्रैक्शन हो चुके हैं, तो कितना बड़ा चुनौती है बीजेपी के लिए भी यहाँ से सीट जीतना? वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, हम लोग सब साथ में हैं। विजय महायुति का सब लोग साथ में हैं और हमारा बहुत बड़ा आशीष इतना काम किया है कि उनको किसी की आप सोचेंगे कि वो आने से हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आशीष जी उतने कैपेबल है कि वो उनके काम से वो जीत सकते हैं। विपक्ष तो तैयारी कर रहा है उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए। वो विपक्ष क्या तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे आशीष जी हमारे यहाँ से जीतेंगे। हमारे आशीष जी उतने कैपेबल है, यहाँ से जीतेंगे। महायुति का ही होगा सीएम, महायुति का ही होगा सीएम महायुति का ही होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की सीटें कम आई थी, एनडीए की सीटें कम आई थी। किसी को पहचानते ही नहीं है। हमारी सीटें सबसे ज्यादा आएगी, उनको अभी डर बैठा है। सब गरीब उठ के बड़े पैसे वाले बन के और झूठ बोल के जीते हैं। संविधान का झूठा, संविधान के बारे में झूठा फैलाया, बहुत सारे झूठा अफवाहें फैला के वो जीते और चीटर है, गद्दार है। लेकिन लोगों ने वोट तो दिया उनको लोकसभा चुनाव। लोगों को मालूम है, लोगों को ऐसा गुमराह किया उन लोग ने। अभी लोग समझ गए, लोग समझदार हो गए। उनको मालूम नहीं संविधान में कितने पन्ने रहते हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये लड़की बहन योजना निकाल के कोई फायदा होने वाला नहीं है, वोट नहीं मिलेगा। उनको डर लग रहा है लाड़की बहन से, लाड़की बहन की ताकत से उनको डर लग रहा है। लाड़की बहन की ताकत से उनको डर लग रहा है। एक करके जी। लाड़की बहन योजना एकदम सक्सेसफुल हो गई और उनको मालूम है बहनों को भले कम हो लेकिन पैसे की जरूरत है और वो पैसा किसी भी जगह काम आ सकता है। दवाई के लिए, सिलेंडर के लिए या रेशन पानी के लिए, कुछ भी चीजों के लिए 1,500 कम नहीं है। आप कुछ कह रहे थे जी। मैं बोली संविधान की रक्षा मोदी जी ही कर सकते। तो लगातार आरोप लगा रहे हैं संविधान। वो तो उनका काम है, पहले भी झूठ बोल के जीते, अभी झूठ बोल के हारने वाले हैं। अब मुंह की खाएंगे। अब उनके काम में वो लोग जीतना चाहते हैं। संविधान के बैठे चक्कर में वो लोग हैं। शिक्षा करनी हो तो मोदी जी को आना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत औरतों को बहुत रात को घूम नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट जो अत्याचार कर रहे हैं उन लोग से हमको बचाव मिलेगा, तो मोदी जी आना जरूरी है। जैसे जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वो कह रहे हैं हमने कोविड में बहुत काम किया था, उद्धव ठाकरे से बेस्ट कोई नेता नहीं है। ये सब बकवास है। कैसे हो रहा है ना, मोदी जी को कितना भी कोई गिराने की कोशिश करेगा, हमेशा मोदी जी आगे रहेंगे और हमारे आशीष शेलार हमेशा आगे रहेंगे और हम इस तरह सब मिलके उनका साथ देंगे। एकनाथ शिंदे साहब और आशीष शेलार की जय हो और वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। सीएम अपने एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, महायुति आगे रहेगी और हमारे एकनाथ शिंदे साहब हमारे भाई बनकर जो हमारे लिए खड़े हैं वो हमेशा रहेंगे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे और हमेशा वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन नाना पटोले भी तैयारी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी तैयारी कर रहे हैं सीएम बनने के लिए। लेकिन जो आज तक लाडली बहनों के लिए जो सरकार ने किए हैं, आज तक कोई सरकार ने नहीं किया है। वो एकनाथ शिंदे साहब ने करके दिखाया है। आज एक भाई बनकर वो खड़े हैं, महायुति ही आगे बढ़ेगी और महायुति ही आगे रहेगी।
महायुति की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। हमारी ये लाडली बहन योजना जो है आज तक कितनी सारी सरकारें आके गई है, लेकिन किसी सरकार ने यही नहीं सोचा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने एक बहनों के लिए सोचा है और महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे साहब, आशीष शेलार और मोदी जी की जय हो। जी जी बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? आगे सेला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, जीतेगा भाई जीतेगा, आशीष सेला जीतेगा। बाकी महाराष्ट्र में क्या होगा? पूरे महाराष्ट्र में हमारा आशीष जब भी इलेक्शन आता है तभी उद्धव ठाकरे को कभी मान का प्रॉब्लम होता है, कभी कंबर का प्रॉब्लम होता है। पहले इलेक्शन में जब भी आया, पिछले इलेक्शन में तो एक साथ थे 2019 में, और जब भी कोरोना के इसमें हमेशा अपना परिवार देखा है, बाकी किसी का परिवार नहीं देखा है। वो तो कह रहे हैं कि हमने कोरोना में बहुत देखा है जो मोदी जी ने देखा है और हमारे आशीष जी और फडणवीस ने देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा है इस क्या कह रहे तरफ। हैं आप, क्या कह रहे हैं? अरे हमको दिखाई नहीं दिया मुख्यमंत्री अपना ये कोरोना में उद्धव जी ठाकरे। हाँ, जी देखा आशीष सेला हमारा भगवान है, भगवान भगवान है हमारा, हमें सब कुछ है, पूरे सब कुछ बांध पे बना के देंगे, बांध पे में हमारा घर बना के देंगे, हमको रोड पे नहीं छोड़ेंगे। 10 साल पहले बैंड्रा क्या था और आज बैंड्रा क्या है? 10 साल पहले आप भी बता सकते हैं? हाँ, हम बता रहे हैं आपको। बैंड्रा स्टेशन देखो आप जाके, 10 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। आज बैंड्रा स्टैंड में देखिए, आज हमारे ब्यूटिफिकेशन देखिए, रेक्लेमेशन देखिए, हाँ सब रोड की इतना गंदा। जी बोलिए, आप बोलिए। सर्वसामान्य माणसाचा नेता आशिष शेलार, आम्हाला आमदार, कार्यसम्राट, कर्तृत्ववान, अभ्यासू व्यक्तिमत्व जे त्यांच्यामध्ये आहे ते कुठल्या आमदार मध्ये नाही। आशिष शेलार आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार आशिष शेलार, फिर एक बार आशिष शेलार, अपना आशीष है ना। सर इस बार का जो चुनाव है, चुनाव अपने में बहुत दिलचस्प है, पार्टियां कई सारी हो गई हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है इतनी पार्टियों के बीच में सरकार बनाना बीजेपी के लिए? मेरे नजर में तो कोई चुनौती नहीं है, ऐसे ही लोग बोलते थे, हाँ पत्रकार बंधु भी और सब लोग बोलते थे कि वहाँ भी हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ लहर है आज बीजेपी का, बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये लहर है बीजेपी का जो आपने देखा है खाली सिर्फ नॉमिनेशन में जो जन सैलाब उमड़ा है, इस बात का सूचक है कि आशीष शेलार जी फिर तीसरी बार भारी मतों से विजयी होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे भी तैयारी में है सीएम बनने के लिए थोड़ा। हाँ रहने दीजिए तैयार उनको, हाँ हमारी पार्टी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके साथ में एनसीपी शरद पवार भी है और कांग्रेस भी उनके साथ में है। यहाँ आ जाइए। हाँ वो तो महाविकास अघाड़ी है, हाँ जिसको हम बड़े प्यार से महाविनाश अघाड़ी भी कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनका तो राज सब दिन रहा ना। क्या दिया उन्होंने महाराष्ट्र में? ऐसा तो नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल से राज कर रही, इतने दिनों से उनकी सरकार थी, तो क्या दिया? जब भाजपा कुछ अच्छा करना चाह रही है, आप देखिए ना, खाली एक ही चीज तो मैं देखता हूँ, जैसे ही सीलिंग पे पहुंचता हूँ तो निर्माण पॉइंट पहुंचने में, मंत्रालय पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे। देखिए अब लोग जग चुके हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबको चाहिए विकास, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य शिविर, ये सब चीजें चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो जिस एजेंडे पर आ रही है, पहले एनसीपी के लिए कुछ कहती थी, अब आज एनसीपी को साथ में ले लिया अजीत पवार को। देखिए राजनीति में रणनीति और कूटनीति दोनों होता है, तो राजनीति में ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है, ना परमानेंट दोस्त होता है। राजनीति और जो अच्छा समाज सेवा करेगा वही, उसी को तगमा मिलेगा, खत्म, वही जीतेगा। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो महायुति गठबंधन है, एकजुटता नहीं है इनमें, शिवसेना और एनसीपी के साथ जो है एकजुट नहीं है बीजेपी। नहीं, देखिए हम बड़े भाई हैं, हाँ तो जब बड़े भाई और छोटे भाई में बंटवारा होता है ना, तो बड़ा भाई कुछ भी करेगा ना, छोटा भाई कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, हाँ। बड़ा भाई नहीं बोलेगा। हाँ। हम बड़े भाई होने का एक फर्ज निभा रहे हैं और निभाते आएंगे, क्योंकि गठबंधन का धर्म है, इसको हम बिल्कुल निभाएंगे, अक्षरशः निभाएंगे।